अब आते हैं क्यूब टेक्निक्स। क्यूब यानी नंबर को क्यूब निकालना, 3 नंबर यानी कि 3 बार गुना करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूब टेक्निक को सीखना। चलिए हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं कि क्यूब आखिर करते कैसे हैं। देखिए क्यूब समझने के लिए आपको ये 4 बातें समझनी होगी कि 4 तरह के नंबर होते हैं। पहला नंबर होता है टाइप 1, जो नंबर 1 से शुरू होता है। 1 से शुरू होता है मतलब 11 है, 12 है, 13 है, 14 है और इस तरह से करते करते कितना है 19 है। ये 11 से लेके 19 जो नंबर है वो नंबर है जो 1 से शुरू होते हैं। टाइप 2 जो 1 पे खत्म होते हैं मतलब 21 है, 31 है, 41 है, 51 है, इस तरह से 91 तक जाता है कि नहीं। टाइप 3 में क्या है, सेम नंबर क्या होता है, 22 है, 33 है, 44 है, 55 है, इस तरह के नंबर जो है सेम नंबर होते हैं। और एक क्या होता है डिफरेंट नंबर। और डिफरेंट नंबर अब क्या होता है, 21 हो गया है ना, या फिर 32 हो गया या 43 हो गया। इस तरह से दोनों नंबर जब अलग अलग होते हैं तो उसे हम लोग डिफरेंट नंबर कहते हैं। तो इन 4 टेक्निक के द्वारा जो हम सीखेंगे कि आखिर किसी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा ये 9 याद रखना है कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 की क्यूब 125 होती है, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512 और 9 की क्यूब होती है 729। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको अलग अलग टाइप को लेके वैदिक मैथमेटिक्स, जी हाँ ये वैदिक टेक्निक है, वैदिक मैथ्स जो है, वैदिक मैथ्स के द्वारा मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे किसी भी नंबर का क्यूब निकालते हैं। इतना आसान नहीं है लेकिन आप उंगलियों पे इसको आसानी से नचा सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। पहला तो इतना समझने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि वैदिक टेक्निक के जरिए हम इन नंबर्स के अलग अलग टाइप के क्यूब के नंबर को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है, वो नंबर जो 1 से शुरू होता है। तो 1 से जो शुरू होता है ऐसे नंबर को हम कैसे क्यूब करते हैं, जैसे कि हम नंबर लेते हैं 12। बहुत ही आसान है, वैदिक टेक्निक के द्वारा आपके सारे क्वेश्चन इतने आसान हो जाएंगे, मक्खन के जैसा आसान हो जाएंगे। आप भी बोलोगे मैया मोरी मैं नहीं मक्खन खायो। तो कैसे खायो, तो देखिए ऐसे खायो। अब ये नंबर 1 से शुरू हो रहा है, नंबर स्टार्ट से 1। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, पहला नंबर 1 है, सेकंड नंबर 2 है, 1 और 2, तो इसको लिखिए 1 और 2 लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। पहला नंबर 1 है, सेकंड नंबर 2 है, तो दोनों नंबर को 1 और 2 को मैंने लिख दिया, सेम टू सेम लिख दिया, जो नंबर है लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, ये जो सेकंड नंबर है इसका स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा। और इसी नंबर का जो है क्यूब कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दिस सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप टू राइट द नंबर एज इट इज 1 2 1 2 फर्स्ट सेकंड प्लेस पे। थर्ड प्लेस के नंबर के लिए सेकंड प्लेस के नंबर को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे 4। और फोर्थ प्लेस के नंबर के लिए फर्स्ट सेकंड प्लेस के जो नंबर है 2, इसी को क्यूब कर देंगे। नाउ थर्ड स्टेप, लीव द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट। पहले और लास्ट डिजिट के नंबर को आप छोड़ दीजिए और बीच के नंबर को जो है क्या कर दिए, डबल कर दिए। 2 2 कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 2 4 और ये कितना हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, अब ऐड कर दो। ये 8 हो गया, 8 + 4 12 का 2 कैरी हो गया 1, 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7 और ये 1 हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। 1 2 पहले 1 2 लिखना है, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के बीच के नंबर को डबल एंड देन ऐड कर दीजिए। अब यही नंबर अगर आपको डेसिमल में आ जाए कि 1.2, 0.12, 0.012, तो एक नंबर का सवाल यहां से सीधे सीधे पूछा जाएगा। तब आप क्या करेंगे, प्राइमरी स्कूल के एग्जाम में, टेट में। देखिए 1.2 आपको पता है 12, आप डेसिमल भूल जाइए, 12 हो गया, 12 का क्यूब कितना आ गया, लिखिए यहाँ पे 1728। पहले इसको लिख दो। अब अगर मैं यहां से डेसिमल को हटा दूं, अगर मैं यहां से थोड़ी देर के लिए, आप मान लीजिए कि मैं डेसिमल को यहां से हटा देता हूं। अगर डेसिमल यहां से हटेगा तो क्या होगा, नीचे डेसिमल के बाद एक नंबर था तो यहां कितना आएगा, 10 आएगा। तब ये पूरे पे क्यूब हो गया। तो 12 का क्यूब तो मुझे पता है 1728 हो जाएगा, पर इसके नीचे हमको 10 से डिवाइड करना है। 10 का क्यूब यानी कि 0 भी कितना आ जाएगा, 3 0 आ जाएगा। तो नीचे जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें 3 0 है, 3 0 है, तो हमें क्या करना है, पीछे से यानी कि राइट साइड से 3 नंबर के बाद हमें डेसिमल पुट करना है। तो 1 2 3 यहां मेरा डेसिमल हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर 1.728। ठीक उसी तरह से अगर मुझे 0.12 का क्यूब निकालना है तो पहले आप 12 देखिए, 12 का क्यूब होता है 1728, पहले इसे लिख दीजिए जो आपका आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को यहां से अगर हटाएंगे, अगर हम डेसिमल को यहां से हटाते हैं तो हमारा क्या होता है, देखिए डेसिमल को हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 2 नंबर था तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 0 और पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, क्यूब। 12 का क्यूब लिख चुके हैं 1728
और 100 का क्यूब है तो 2 जीरो है, 2 जीरो का क्यूब करेंगे 3 बार तो 6 जीरो हो जाएंगे। यानी ऊपर जो आया 1728 उसको डिवाइड करना है ऐसे नंबर से जिसमें 6 जीरो है। 6 जीरो है तो 6 नंबर के बाद जो है क्या लग जाएगा, डेसिमल का प्लेस लग जाएगा। तो पीछे से आप 6 नंबर कीजिए कैलकुलेट, 1 2 3 4, ये रहा 5, ये रहा 6 और यहां लग जाएगा डेसिमल। यहां आप जीरो दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो नीचे 6 जीरो थे तो 1 2 3 4 जो कि 12 का क्यूब है, 5 और 6 बनाने के लिए 2 जीरो देने होंगे कि 6 जीरो है फिर डेसिमल। अगर मुझे डेसिमल 0 1 2 का क्यूब अगर निकालना है तो यहां भी क्या करना है, मुझे सबसे पहले डेसिमल को हटाना है। जीरो भी किसी काम का नहीं है तो इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद क्या होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 नंबर था, नीचे 3 जीरो आ जाएगा तो ये पूरे पे क्यूब हो जाएगा। 12 का क्यूब आपको पता है कि 1728 होता है और नीचे 3 जीरो का क्यूब है तो कितना हो जाएगा, 3 बार ये 9 जीरो हो जाएगा। तो एक ऐसा नंबर नीचे से डिवाइड करना है, इसमें 9 जीरो है तो पीछे से गिनिए, 9 जीरो बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर हो गए। उसके बाद यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, आप यहाँ जीरो दे चाहे ना दे कोई बात नहीं है, तब जाके 9 प्लेस के बाद जो है डेसिमल लगेगा। तो डेसिमल का यही फंडा है, चाहे कोई भी नंबर हो, नीचे जितने जीरो होंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड क्यों उतने नंबर को पार करने के बाद आपको करना है। और अगर उतने नंबर नहीं है तो जीरो डाल के उतने नंबर बनाइए फिर डेसिमल दीजिए। इस तरह से हम नंबर स्टार्ट से 1 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 14 को देख लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। 14 तो चलिए 14 को हम लोग कैसे करेंगे जरा देखते हैं। 14 तो 1 से स्टार्ट है तो क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे और फिर यहां क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, स्टेप 4 का स्क्वायर कर देंगे जो कितना हो जाएगा 16 और फिर 4 का क्यूब कर देंगे जो कितना हो जाएगा हमारा 64। देन फर्स्ट लीव द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट और जो बीच का डिजिट है क्या करेंगे, डबल कर देंगे, यानी कि 4 2 जा ये 8 हो जाएगा और 16 2 जा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं बचता है, ऐड कर दीजिए। 64 का क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ कितना कैरी हो जाएगा, यहाँ जो है यहाँ कैरी 64 का 4 यहाँ कैरी हो जाएगा 6। 16 और 6 कितना हो जाएगा, 16 और 6 हो जाएगा 22। 22 और 30 कितना हो जाएगा 52 और 2 54। 54 का 4 कैरी कितना हो जाएगा 5, ठीक है 5 हो गया। 5 आ जाएगा यहाँ पे, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 17, 17 का 7 और कैरी कितना हो जाएगा 1। ये 1 यहाँ प्लस होगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 2744 कितना हो जाएगा, देखिए 64 का 4 आ गया, 6 यहाँ आ गया तो 30 प्लस 10 40 46 एंड 6 52 प्लस 2 54 का 4 कैरी 5 यहाँ आ जाएगा। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 8 17 का 7 कैरी 1, 1 प्लस 1 2। अब इसको आराम से निकाल सकते हैं। 14 का क्यूब कितना होता है 2744 और डेसिमल के बाद एक नंबर है तो नीचे एक जीरो का क्यूब यानी 3 जीरो तो 1 2 3 नंबर के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा। यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है, पहले इसका लिख दीजिए 2744। डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो नीचे कितने होंगे 2 जीरो का मतलब 6 जीरो तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ डेसिमल हो जाएगा। यहाँ डेसिमल के बाद 3 नंबर है यानी कि 3 जीरो नीचे आते हैं यानी कि 9 जीरो हो जाएंगे। तो पहले इसको लिखिए 2744, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ डेसिमल लग जाएगा, यहाँ आप जीरो दे सकते हैं। और ये आपका होमवर्क है 11 13 15 16 17 18 19 जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्हें आपको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। आगे जो है टाइप 2 आता है। टाइप 2 में क्या है, जो 1 पे खत्म होता है, देखिए 1 पे खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो 1 पे कोई नंबर अगर खत्म होता है तो कैसे करेंगे, तो 1 से जो शुरू हो रहा था हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे थे, अब ठीक इसका उल्टा करना है। जब 1 पे खत्म होगा कोई नंबर 21 31 41 51 तो हम लोग राइट साइड से सेम करेंगे। तो देखिए 2 1 है तो पीछे से क्या है 1 और 2, पीछे से है 1 और 2 तो 1 को लिखेंगे 2 को लिखेंगे एज इट इज, जैसे हमने 1 से स्टार्ट होने के समय किया था 1 2। फिर इस 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 4, 2 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 4 और 2 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8। सेम प्रोसेस है। फिर फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है, बीच वाले को डबल कर देना है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 और फिर प्लस कर देना है, 1 का 1, 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 4 इज 12 का 2 कैरी 1, 8 प्लस 1 9, ठीक है। तो 21 दिया हुआ है तो पीछे से 1 2 तो पीछे से राइट साइड से 1 और 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर करके थर्ड प्लेस पे लिखेंगे 4 और 2 का क्यूब करके फोर्थ प्लेस पे लिखेंगे और फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के बीच के नंबर क्या करेंगे डबल कर देंगे। 31 दिया हुआ है तो 1 और 3 है तो यहां से लिखेंगे 1 और 3 है ना। फिर 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9, 3 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के बीच के नंबर को डबल करेंगे, 9 का डबल 18, 3 का डबल 6
1 आ जाएगा, 69, 18 9, 27 का 7 कैरी हो जाएगा 2, 27 + 2 29 हो जाएगा। इसी में कोई भी डेसिमल नंबर आए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था नंबर एंड सेट 1। अगला है आपका टाइप 3 सेम नंबर। सेम नंबर क्या होता है? 22, 33, 44, 55, 66, 77 और 88 और 99। इस तरह के नंबर को कैसे करेंगे? देखिए इस तरह का नंबर काफी आसान होता है। आसान इस सेंस में होता है क्योंकि देखिए दोनों नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो टेक एनी वन, कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका क्यूब कर दीजिए। तो 2 ले लिए तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और इसको 4 बार लिख दीजिए। दोनों नंबर सेम है, किसी को भी क्यूब कीजिए, सेम ही नंबर आएगा। 8 4 बार लिख दीजिए। फिर फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए, सेम चीज, और बीच वाले को क्या कर दिए? डबल कर दीजिए। 8 का डबल 16, 8 का डबल कितना हो जाएगा? 16। बाकी सेम प्रोसेस ऐड कर दीजिए। ये 8 हो गया, 16 + 8 = 24 का कैरी हो जाएगा 2, है ना। 16 और 8 24 और 2 26 कैरी हो जाएगा 2, 8 + 2 हो जाएगा 10। 3 3 है तो 3 का क्यूब कर 27 और इसको 4 बार लिख दीजिए। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के बीच के नंबर को डबल कर दीजिए और सबको ऐड कर दीजिए। आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा सेम नंबर के लिए। आई होप इट इज क्लियर। डेसिमल में आएगा तो मैंने समझा दिया है कैसे करना है। और क्यूब का लास्ट पार्ट है डिफरेंट नंबर। दोनों नंबर अगर डिफरेंट हो, जैसे कि 23, जैसे कि क्या है? 23। अब ये कैसे करेंगे? तो फर्स्ट नंबर 2 है, सेकेंड नंबर 3 है, तो सबसे पहले 2 लीजिए। सबसे पहले 2 लेके 2 का क्यूब करके फर्स्ट प्लेस पे लिखिए तो 8 हो गया। और सेकेंड नंबर कौन सा है? 3, तो 3 का क्यूब कीजिए और 3 का क्यूब करके क्या कीजिए? लास्ट में लिख दीजिए। डिफरेंट नंबर हो, फर्स्ट नंबर का क्यूब करके फर्स्ट में, लास्ट नंबर का क्यूब करके लास्ट में, क्योंकि 4 नंबर चाहिए। अब बीच के 2 नंबर निकालने हैं, कैसे निकालेंगे? देखिए, अब अगर सेकंड नंबर आपको निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है? जो फर्स्ट नंबर है 2 का स्क्वायर करना है और इसको सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करना है। द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर इज 2 का स्क्वायर 4, ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 = 12, ये आ गया 12। अब आपको ये निकालना है 18, कैसे निकालेंगे? अब सेकंड नंबर का स्क्वायर करेंगे। सेकंड नंबर कौन है? 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और 9 को किससे? फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 2 कितना हो जाएगा? 18। देन अगेन लीव द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट और बीच के नंबर को डबल करना है। 12 का डबल 24, 18 का डबल 36। देन आपको ऐड करना है 27 का 7, 2 यहाँ कैरी हो जाएगा, 18 + 2 20, 36 56 हो जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। ऐड करेंगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। यहां भी सेम करना है। सेम, पहले 4 का क्यूब करना है, 64 फर्स्ट में लिखना है, 2 का क्यूब करके क्या करना है? लास्ट में लिखना है। इसके बाद सेकंड नंबर निकालना है तो पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, इसको इंटू करेंगे सेकंड नंबर से, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 2 = 32। और अगर 16 निकालना तो सेकंड नंबर जो 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे और इसको फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 4 = 16। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है, बीच के नंबर को डबल करके हमको ऐड कर देना है। हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो ये था आपका क्यूब का कॉन्सेप्ट, जो कि वैदिक मैथमेटिक्स पे डिपेंड करता है, जहां हमने बहुत बढ़िया तरीके से सीखा कि किस तरह से किसी नंबर का हम क्यूब निकाल सकते हैं। तो याद रखिए 11 से लेके 99 तक के क्यूब अगर आपको निकालने हैं तो 3 बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इनको घर में खुद से नंबर लिखिए, 11 से लेके 99 सारे नंबर लिख दीजिए और सारे नंबर लिख के खूब प्रैक्टिस कीजिए। क्या करना है घर में बैठ के? परीक्षा आपको एक बार पास करनी है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है WB टेट की, तो एक ही बार तो पास करना है, तो एक ही बार तो मेहनत करना है। कर लीजिए खूब मेहनत 3 महीने की, उसके बाद घूमते रहिए, जितना घूमना है घूम जाइए, पहाड़ से कूद जाइए, मैं धक्का दे दूंगा आपको, कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ के पास हो जाइए एक बार में। ठीक है, तो यहां तक जो है हमारा क्यूब खत्म होता है। इसके बाद जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये टॉपिक